हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण गार्डन में। तो फ्रेंड देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि अरेनियम अरेबिकम में आपको कौन सी वैरायटी लेनी चाहिए और किस वैरायटी में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हेवी फ्लावरिंग का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेवी फ्लावरिंग के लिए बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो सबसे नंबर वन में अगर मैं आपको बताऊं तो हेवी फ्लावरिंग अगर आप चाहते हो तो आपको अपने अडेनियम अरेबिकम हो या ओबिजम हो, इन सबों को पूरी की पूरी सनलाइट में रखनी होगी। पूरी की पूरी सनलाइट इन द सेंस कि सुबह की उगती हुई सूरज से लेकर डूबते हुए तक की सूरज आपको अपने अडेनियम अरेबिकम या ओबिजम में देनी है, तभी जाकर आप उसे बम्पर फ्लावरिंग ले सकते हैं। दूसरा, आपको उसके मैच्योरिटी लेवल पे डिपेंड करता है उसकी फ्लावरिंग कैपेसिटी। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो जितना ओल्ड प्लांट होगा, जितना पुराना होगा प्लांट आपका, उतना ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग होगी। तो ओबिज़म का तो बिल्कुल नॉर्मल फंडा है कि ओबिज़म में अगर आप कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो आपको मल्टीपल शूट्स निकलेंगी। अब देखिए, जैसे मैं अपने एक ये प्लांट की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसकी प्रूनिंग किए हुए मुझे 20 दिन का लगभग समय हो चुका है। अब देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर यहाँ से ये ग्राफ्टिंग किया हुआ था, तो ग्राफ्टिंग के बाद ये 2 नोड निकली। अब ये 2 नोड को मैं 1 साल तक यूं ही ग्रो करने दी, क्योंकि अगर आप पतली स्टेम को काट दोगे ना तो आपको इतनी ज़्यादा शूट्स मिलने की संभावना नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने 1 साल तक ऐसे ही ग्रो किया। उसके बाद इस फरवरी में, जनवरी मेरे को लगता है 20 तारीख के बाद मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी। अब यहाँ पर देखिए आपको कितनी ज़्यादा शूट्स निकलती हुई दिख रही होंगी। आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाइए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यहाँ से भी निकल रही है, 5 यहाँ से भी निकल रही है, तो 6 7 तो मुझे ही दिख रही है। और जैसे जैसे भी और बड़ी होगी वैसे वैसे और शूट्स निकलेंगी। यहाँ पर इस वाले ब्रांचेस में देखिए आपको कितनी ज़्यादा निकलती हुई दिख रही हैं। मैं आपको थोड़ा सा और पास से ले चलती हूँ। यहाँ पर आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शूट तो मुझे इसी वाले ब्रांच से मिल गई, और इससे आपको 6 7। तो आप सोचो कि 2 स्टेम थी और 2 स्टेम से आपने कितने ज़्यादा ब्रांचेस बना लिए। तो ब्रांचेस तो ओबिज़म में बनाना इजी है कि मैच्योरिटी लेवल के बाद आप उसकी प्रूनिंग कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट अपने ओबिज़म में देखने को मिलेगा। अरेबिकम में ये चीज़ नहीं होता है। अरेबिकम में आपको मल्टी ब्रांचेस प्लांट खुद ही अपने नीचे से शूट्स निकालेगा। अब देखिए, मैं आपको एक प्लांट की वीडियो दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो आप, ये मेरा गॉड जी का प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि इसकी ब्रांचेस कैसी हैं, और यहाँ पर ये पतली पतली सी जो छोटी छोटी सी नोड दिख रही है ना, यहाँ से भी ये अपनी ब्रांचेस निकालेगा। छोटी छोटी लीफ आपको निकलती हुई दिख रही होगी। तो ये अपनी ब्रांचेस नीचे से खुद ब खुद डेवलप करता है। तो इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रूनिंग अभी आपको इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये वही प्लांट है जिसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी। तो रिपोर्टिंग मैंने बेयर रूट करके की थी। तो बेयर रूट करके अगर आप रिपोर्टिंग करोगे अभी तो उसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। देखिए, ये तो ओल्ड लीफ है तो ये जाएंगी ही, नहीं भी जाती हैं तो आप अपने से हाथ से इसको हटा दो, क्योंकि ऊपर से आपको ग्रोथ दिख रही होगी। काफ़ी ज़्यादा फूल भी आ रहे हैं इसमें बंचेज में, और हर एक टिप्स पे आपको फूल बने हुए हैं। तो ये तो ओल्ड लीफ गिरेंगी ही रिपोर्टिंग के बाद, बाकी न्यू लीफ भी आती रहेंगी। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको ब्रांचेस निकल रही हैं। उसके साथ साथ जितने भी अरेबिकम है ना, इन सब में नीचे से खुद ब खुद अपने आप ब्रांचेस निकलती हैं और बहुत सुंदर लगता है अरेबिकम। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो यहाँ पर देखो, आपको मैं एक प्लांट दिखाती हूँ। ये PSM का प्लांट है, ब्लैक आईडी है। तो इसमें देखिए, इसमें भी आपको निकलती हुई ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी। ये अभी तुरंत में डेवलप हुई हैं। और ये जो मेन ब्रांच है ना, मेन ब्रांच के अंदर भी आपको यहाँ पर देखिए ब्रांच निकलती हुई दिख रही होंगी छोटी छोटी। तो ऐसे करके ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना हो जाता है। और ये अभी 6 इंच पॉट में लगा हुआ है। हाफ कॉर्डेक्स इसके अंदर है। तो आप कभी भी पॉट में लगे हुए प्लांट से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि प्लांट कितना बड़ा होगा। तो दूसरी बात तो ये हो गई कि आपको प्रूनिंग करनी है। और अरेबिकम में आपको प्रूनिंग नहीं करनी है, लेकिन उसकी लीफ की अगर आप प्रूनिंग करोगे ना, तो जो प्लांट अपनी एनर्जी लीफ में लगाता है, मतलब लीफ को ग्रो होने में या फिर होल्ड करने में लगाता है लीफ को, वो आपको ख़त्म हो जाएगा। प्लांट को लीफ पर फोकस नहीं करना है। उसके बाद वो वहाँ से अपनी फ्लावरिंग बूस्ट करेगा। जैसे कि इस प्लांट में देखिए, कुडजुंग का प्लांट है। इसके छोटे प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर किन्हीं को बाय करने होंगे तो अभी बहुत सारे मेरे पास अडेनियम अरेबिकम के प्लांट रखे हुए हैं। इधर मैं स्पेस खाली क्यों हूँ वो किसी और रीज़न से मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगी। और बहुत से प्लांट मैंने बेयर रूट करके रखे हैं। आई थिंक मेरे को लगता है 150-200 प्लांट रखे हैं रिपोर्टिंग के लिए। तो उन सबको ही मैं भी रिपोर्ट करूँगी और धीरे धीरे जो सेल होंगे उसको मैं सेल में निकालूंगी। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं पास से दिखा रही हूँ। ये ब्रांच देखिए, सपोज़ कीजिए अभी इस ब्रांच को लीजिए, तो यहाँ पर आपको फ्लावरिंग बर्ड दिखे
और यहाँ पर भी बर्ड दिखे, इसमें भी बर्ड दिख रहे हैं, इसमें भी बर्ड दिख रहे हैं। मतलब अगर आप गौर से देखो तो आपको हर एक की टिप्स पर फ्लावरिंग बर्ड निकलते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये कैसे हुआ? तो इसको मैंने जनवरी लास्ट में भी इसकी जो लीफ है ना उसकी प्रूनिंग कर दी। अब यहाँ से देखिए लीफ की मैंने जब प्रूनिंग की, ये आपको छोटे छोटे कटे कटे लीफ दिख रहे हैं ना, ये प्रूनिंग का ही रिजल्ट है। वहाँ से देखिए सबसे पहले फ्लावरिंग बूस्ट होना शुरू हुई, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से फ्लावरिंग बूस्ट होना शुरू हुई, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको छोटी छोटी लीफ भी अब निकलती हुई नज़र आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लीफ की प्रूनिंग करोगे तो प्लांट सुंदर नहीं लगेगा, बहुत सुंदर लगता है जब छोटी छोटी नई नई पत्तियाँ आती हैं। तो और देखिए एक सीज़न के बाद तो पत्तियाँ जाएंगी ही, इसका तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि पत्तियाँ गिरती हैं। बहुत से फ्रेंड ने मेरे को ये बात बोली कि अगर आप अरेबिकम की लीफ प्रूनिंग करते हैं तो लीफ प्रूनिंग के बाद कॉडेक्स सुंदर नहीं होता है, और दूसरा अगर आप अरेबिकम की लीफ प्रूनिंग करते हैं मैम तो फूल नहीं आती हैं। बहुत से फ्रेंड की क्वेरी थी। दूसरे किसी फ्रेंड ने बताया कि अगर इसको धूप में रखते हैं, जैसा कि उन्होंने किसी नर्सरी वाले से बताया होगा। नर्सरी वाले देखिए प्लांट बेचने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर आप प्लांट को धूप में रखते हैं ना तो आपके जो लीफ है ना वो बर्न होने लगेंगे। तो अगर आप ये बात सोचो कि लीफ बर्न होने लगेंगे और उसके कारण आप अडेनियम को अपने शेड में शिफ्ट कर दो, तो उसका एक ड्रॉबैक होगा कि आपके प्लांट बहुत लेगी से हो जाएंगे। और धूप में अगर आप रखोगे तो प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगेंगे। यहाँ पर देखिए धूप में रखने का ही नतीजा है कि प्लांट कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और उसकी जो स्टेम है ना वो बिल्कुल ही खड़ी हैं। और ये प्लांट कुछ समय पहले मेरा शेड में रखा हुआ था, तो इसकी ब्रांचेस देखिए कितनी लगी सी हो गई हैं। सुंदर दोनों लगेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आया था। अभी देखिए इसको जब तक आप धूप में नहीं रखोगे तो फ्लावरिंग कैसे होगी? अगर आपको पत्तियों पे फोकस करना है तो भाई पत्तियों के लिए तो आप प्लांट लगाते नहीं हो, क्योंकि कोई लीफी प्लांट तो है नहीं, फ्लावरिंग प्लांट है। तो फ्लावरिंग प्लांट, कोई सा भी फ्लावरिंग प्लांट हो, उसके लिए आपको धूप इज़ मस्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप धूप देंगे उतना ज़्यादा प्लांट ग्रो करेगा। ये आप बहुत छोटा सा चीज़ है जिसको आप समझ लें। और तीसरी नंबर पर मैं बताती हूँ कि कुछ कुछ आईडी भी मैटर करती है, जिससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग आती है। अब मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट रखे हुए हैं, उधर भी बहुत सारे प्लांट रखे हुए हैं। तो जिसमें डी लास्ट में है वो आईडी काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग देती है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है। और दूसरा मैंने बहुत से अडेनियम जो बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में ग्रो करते हैं और जिनको बहुत सालों से नॉलेज है, मैंने उनसे ही बात करी है, तो उनका भी सेम कहना है। यहाँ पर देखिए मेरा एक एसडीडी का प्लांट है। अब ये एसडीडी का प्लांट देखने में कैसा लग रहा है? बिल्कुल ही लग रहा होगा छोटा सा प्लांट है, बट ये छोटा सा प्लांट नहीं है और ब्रांचेज इसके ऊपर है। लेकिन आप देखो यहाँ से नीचे में आपको कितनी ज़्यादा ब्रांचेज निकलती हुई नज़र आ रही है। 4, 5, 6 ब्रांचेस तो मुझे यहाँ से ही निकलती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर देखो एक छोटा सा ब्रांचेस और निकल रहा है, और जैसे जैसे ये और पॉट में रहेगा ब्रांचेस और निकलेंगी। यहाँ पर देखिए आपको हर एक टिप्स पर फूल बने हुए नज़र आ रहे होंगे। एक तो एसडीडी की ये वैरायटी है मेरे पास, दूसरा यहाँ पर भी एसडीडी की वैरायटी जिसकी मैंने लीफ प्रूनिंग की थी, और एक और है मेरे पास जिसमें अभी बहुत संख्या में फ्लावरिंग बर्ड बने हुए हैं। यहाँ पर भी एक एसडीडी की वैरायटी है, इसको मैंने अभी जस्ट रिपोर्ट करा है। तो ये देखिए यहाँ पर जो एसडीडी की वैरायटी है ये वाली, यहाँ पर देखिए आपको इस वाले पर फ्लावरिंग बर्ड भयंकर दिख रहे होंगे। इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब 4, 5, 6 ब्रांचेस हैं जिसमें फ्लावरिंग बर्ड सब में है। और यहाँ से भी नीचे से आपको ब्रांचेस निकलती हुई शुरू दिख रही होंगी। पीछे जो रखा हुआ है ये ईबीए का प्लांट है और ये भी अपने मैच्योरिटी लेवल पे है, इस कारण इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग चल रही है। तो 2-4 चीज़ मैटर करता है, जिसमें लास्ट में डी हो उसमें तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, अदर में भी फ्लावरिंग अच्छी होती है। यहाँ पर देखिए मैमूथ का मेरे पास प्लांट है और इसमें भी फ्लावरिंग बहुत बम्पर कंडीशन में चल रही है। तो पहली बात कि अगर आप प्लांट को, बहुत से फ्रेंड बोलते हैं फर्टिलाइज़र देने से ही प्लांट ग्रो करता है, ऐसा नहीं है। मैंने इसको रिपोर्टिंग के समय ही फर्टिलाइज़र दिया, उसके बाद मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, तो क्या मेरे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं चल रही है? और ये ओबिज़म के प्लांट हैं, ये एक देखिए नया कलर है, किन्हीं को लेना होगा तो मेरे से बाय कर लीजिएगा। तो बेसिकली मेरे पास अरेबिकम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो अरेबिकम पे ही मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। और मुझे अरेबिकम पर्सनली ओबिज़म से बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसकी ब्रांचेज़ की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो भी बहुत अच्छी होती है। अंदर में भी कुछ कुछ प्लांट देखिए रखे हुए हैं, इन सब में अभी फ्लावरिंग शुरू हो गई है और किसी किसी में फ्लावरिंग बर्ड बन भी रहे हैं। इवन नोवा तंजानिया में भी अभी 1-2 दिन में फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो नोवा तंजानिया में भी जैसे ही फूल आएंगे मैं आपके साथ एक शॉर्ट्स वीडियो शेयर करूँगी। तो जिन मेरे फ्रेंड को अभी बाय करने होंगे मेरे से अडेनियम, वो मेरे से बाय कर लीजिएगा। अभी बहुत अच्छा समय है अगर आप अडेनियम को लगाते हैं तो। और ये एक मेरा काफ़ी मैच्योर प्लांट है, यहाँ पर देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग बर्ड
बने हुए हैं। ये एक नया कलर निकल कर आया अभी मेरे गार्डन में, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए ये, तो इसको मैंने रिपोर्ट करा था। यहाँ पर ये वाइट कलर का है, इसमें देखिए भी आपको सिंगल पेटल में है, लेकिन फूल बहुत खूबसूरत है। बाकी यहाँ पर भी मेरे जितने सारे प्लांट रखे हुए हैं सब में फ्लावरिंग चल रही है। इसको भी देखिए मैंने कट किया था, यहाँ से भी शूट्स मुझे मिल गई हैं। इसको मैंने कट किया था तो यहाँ से भी शूट्स मुझे मिल गई हैं। तो बहुत अच्छा समय, अडेनियम पर अभी वर्क आप बहुत अच्छे से कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपके साथ किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।